जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। बेटे को जन्म देने वाली मां को 3 घंटे बाद थमा दी गई बेटी। जीटीबी अस्पताल के प्रसूति विभाग का पूरा मामला। यमुना विहार स्कूल की टीचर ने मारा छात्रा को थप्पड़। छात्रा को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच की शुरू। शादरा पुलिस ने शराब तस्कर को पकड़ा। पास से शराब के 254 क्वार्टर्स किए बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पूर्वी दिल्ली में रामलीला की तैयारियां जोरों पर। लगभग 70 काम हो चुका है पूरा। रावण के पुतले और झूले भी लगाए जा रहे हैं। कड़कड़ुमा में टूटी सड़क पर चलना हो रहा मुश्किल। आए दिन होते हैं सड़क हादसे। सड़क पर हैं बड़े बड़े गड्ढे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेटे को जन्म देने वाली मां को 3 घंटे के बाद बेटी थमा दी गई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के प्रसूति विभाग का पूरा मामला है। अस्पताल के वार्ड नंबर 10 में दाखिल उर्मिला ने 16 सितंबर की रात 11:20 पर एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने उन्हें परिजनों को बच्चा भी दिखा दिया था और सभी पेपर्स पर जेंडर के सामने मेल भी लिख दिया गया। सारा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी 3 घंटे में ही खत्म हो गई। दरअसल 3 घंटे बाद उर्मिला को बेटी थमा दी गई। जब उर्मिला परिजनों ने ऐतराज किया तो आनन फानन में दस्तावेजों को बदल दिया गया और इस विषय को डॉक्टरों की गलती मानकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास भी किया गया। मामला ये हुआ 15 तारीख को मेरी वाइफ थी, उसे एडमिट करा था और 16 तारीख को डिलीवरी हुई थी 11:20 पे। तो पहले बात दिखा दिया कि लड़का हुआ है और उसके फिर 2.5 घंटे बाद कह रहे हैं 2.5-3 घंटे बाद कि आपकी लड़की हुई है। और अब पहले कह दिया लड़का हुआ है, फिर अब बाद में ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आपकी लड़की हुई है। और वहाँ के वार्ड बॉय वगैरह उन्होंने क्या कि आपके लड़का हुआ है, आप हमें पैसे दे 2100 रुपये दे दो। अच्छा। उन्होंने पैसे भी लिए थे 2100 रुपये भी उन्होंने, हाँ खुशी में लिए है। और फिर हमने 500 रुपये दिए, नहीं लिए। फिर वो कह रहे नहीं हमें 1100 रुपये दो। फिर उन्होंने 1000 रुपये दिए थे हमने उसे। वाइफ को दिखाया लड़का था और मेरी मम्मी अंदर भी थी। उन्होंने बच्चा मांगा तो वहाँ के जो ये नर्स वगैरह उन्होंने धक्का दे के बाहर कर दिया। और वहाँ पर क्या कहते हैं, फिर वहाँ से जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने पता क्या गेट लगा दिया और वहाँ से बंद कर दिया। और बच्चा दिखा ही नहीं है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, बस कुछ अभी सुनवाई नहीं है। अभी आप लोग क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए, जो बच्चा हमारा इंसाफ चाहिए हमें बस। बच्चा मेरे को नहीं देखने दिया, उसने गार्ड ने धक्का मार कर मेरे को बाहर कर दिया वहाँ से। तो मैंने वहाँ से बाहर से अंदर आई, इधर वाला गेट बंद कर दिया, इधर वाला बंद कर दिया। फिर वो जो पीछे वाला गेट है ना, उसको मैंने रस्सा से तोड़ कर अंदर घुसी। तो फिर मेरे को कह रहे कि मैंने आते के संग मैंने पल्ला पसार के और मेरी बहू का दुपट्टा मेरे पास था। तो मैंने कहा साहब मेरा बच्चा दे दो मेरे को बच्चा क्यों नहीं दिखा रहे हो? मेरी बहू को डिलीवरी हुई इतनी देर हो गई, मेरा बच्चा क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो जो वो रेडी में ले जाती है ना, वो कह रही है कि तुम्हारे बच्चे को क्या हम करने पे कर रहे हैं कि क्यों बार बार बोल रही हो अम्मा इधर बैठ जाओ बच्चा दे देंगे। मैंने कहा नहीं जी मेरे बच्चा दो मेरे को पहले। नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाया साहब। उस टाइम पे मेरे को हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक बड़ा हॉस्पिटल है ये जीटीबी हॉस्पिटल। और यहाँ इस प्रकार की घटना अपने में इस हॉस्पिटल पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। दिल्ली सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बेटा हुआ है, माँ को दिखा दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि मेल है ना, और उसके बावजूद भी बाद में डॉक्यूमेंट्स को बदल दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, मेल बता रहे हैं, 2-2, 3-3 पेपर्स पर मेल दिखाया जा रहा है और उसके बाद 3 घंटे के बाद कहते हैं कि बेटी हुई है। अरे ऐसा होता है क्या? 16 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई थी, 11:20 पे हुई थी। लड़का हुआ था, मेरे लड़का दिखाया गया था। वो सब कागज़ों में लड़का है सब लिखा हुआ था। मेरे को सब चीज़ों में कागज़ों में लड़का ही दिखाया गया था, लड़का ही लिखा गया था। और 2:30 बजे मुझे लड़की दी गई थी। बोल रहे थे तुम्हारी लड़की हुई है, तुम इसे ले जाओ। ज़बरदस्ती मुझे दिए जा रहे थे लड़की।
मेरे लड़का हुआ था 11:20 पे 16 तारीख को, और मेरे को 2:30 बजे दे रहे थे लड़की ज़बरदस्ती के, तुम्हारी लड़की गई हुई है, मेरी लड़की नहीं हुई। यमुना विहार के एक स्कूल की टीचर पर छात्रा को पीटने का आरोप है। इससे छात्रा के कान का पर्दा फट गया है। डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में चोट को गंभीर करार दिया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं, और जिस पर 2 महीने बाद आरोपी महिला टीचर के खिलाफ भजनपुरा थाने में अंग भंग करने और जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि टीचर यमुना विहार इलाके की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 13 साल की लड़की परिवार के साथ वेस्ट गोंडा इलाके में रहती है। फैमिली में माता पिता और भाई बहन हैं। वह यमुना विहार के बी ब्लॉक स्कूल में 9वीं की छात्रा है, और लड़की ने पुलिस को बताया कि 12 जुलाई को क्लास में हिंदी की टीचर पढ़ा रही थी। वह अपनी एक सहेली की कॉपी लेकर अंग्रेजी का काम कर रही थी। इसका पता मैडम को चल गया। उन्होंने अपने पास बुलाया। मैडम ने पूछा कि हिंदी के पीरियड में दूसरे सब्जेक्ट का काम क्यों कर रही हो। इस पर उन्होंने टीचर्स को सॉरी कह दिया। आरोप है कि मैडम ने इसके बावजूद भी पीठ पर जोर से मारा, फिर उसके बाद थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद हाथ पकड़कर उन्हें रोका और दाएं गाल पर फिर से जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे उनके दोनों कान सुन्न हो गए। उन्हें सुनने में दिक्कत होने लगी। घर पहुंचने पर उन्होंने माता पिता को बताया। इसके बाद 13 जुलाई को पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। अगले दिन उन्हें ज्यादा दर्द हुआ तो वे थाने पहुंची। जेपीसी अस्पताल में मेडिकल कराया गया, और साथ ही पुलिस ने फाइनल ओपिनियन मांगी है। तो डॉक्टर ने 29 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में चोट को गंभीर बताया। साथ ही CWC ने भी निर्देश पर 50 सितंबर को केस दर्ज हुआ। पूर्वी दिल्ली की शहादरा जिले की फर्श बाजार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर रात को विश्वास नगर से शराब के तस्कर को गिरफ्तार किया है। फर्श बाजार की पुलिस मौके पर पहुंची और पास से 254 क्वार्टर शराब को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आशु है, जो कि विश्वास नगर का रहने वाला है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामलीला की तैयारियां पूर्वी दिल्ली में जोरों से चल रही हैं। विश्वास नगर में होने वाली रामलीला की तैयारियां 70% पूरी हो चुकी हैं। झूले लगाए जा चुके हैं। रावण के पुतले कारीगर बना रहे हैं। मंच लगभग तैयार हो चुका है। लाइटें लगाई जा रही हैं और साथ ही दुकानों के स्टॉल भी लग रहे हैं। हमारी श्री बालाजी रामलीला कमेटी की तैयारी लगभग जो है 70% हमारी हो चुकी है, जो कि 25 तारीख को डांडिया का जो कार्यक्रम रहने वाला है। और हमारी जो तैयारी है, हम जो है 22 तारीख तक जो हमारा जो परिसर है पूरा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और डांडिया महाराज जो है कहना चाहिए बहुत बड़ी संख्या में समाज के बंधु बांधव अभी से जिस प्रकार से सूचना जा रही है और सूचना का जो कहना चाहिए रिजल्ट आ रहा है, समाज के बंधु बांधव जिस प्रकार से जानकारियाँ ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई डांडिया महाराज का जो है क्या कार्यक्रम है, कैसे क्या है, डांडिया हमको लाना पड़ेगा या डांडिया आपको मिलेंगे। तो हम लोग उनको यही कह रहे हैं कि डांडिया आप सबको जो भी आएंगे आपको सबको वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये परिसर आप खुद देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से जो तैयारी हमारी चल रही है, मतलब 5 तारीख को पुतला दहन है और पुतले भी देखा जाए तो लगभग जो है पुतले जो है सिर्फ कवर ही चढ़ाना है और सारी जो तैयारी पुतलों की भी हो चुकी है। ग्राउंड की काफ़ी हद तक तैयारियां हो गई हैं और अभी बताया आपको कि 70% का कार्य पूरा हो चुका है और ये 22 तारीख तक पूरी तरीके से ग्राउंड तैयार हो जाएगा। जितना भी काम बाकी है, चाहे वो झूले वालों का हो, चाहे वो झूले वालों के अलावा टेंट आप देख रहे हैं सामने स्टेज का हो, पूरी तरीके से सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, जिसकी वजह से आए दिन हादसों का खतरा भी बना रहता है, लेकिन सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंग रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलकडुमा की पास की सड़क की, जो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी है यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर कोर्ट भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों पर आए दिन कोई ना कोई चोटिल हो जाता है। वहीं लोगों का कहना है कि इस सड़क का इस्तेमाल वो अक्सर करते हैं। इस सड़क पर कई प्राइवेट और एक सरकारी अस्पताल है, स्कूल भी है, तो आना जाना मजबूरी है। ये जो क्या कहते हैं, जो सड़क टूटी हुई है, इससे जो है लोगों को बहुत परेशानी होती है। किसी का जैसे महिला है, स्कूटियाँ हैं, ये सब ऐसे फिसल जाती हैं जैसे अब इतनी चोट लगती है। ये प्रशासन को देखना चाहिए, इसमें CPWD PWD दोनों को मार्किंग होनी चाहिए कि ये रोड किसके अंडर में आती है, क्योंकि यहाँ हमारे देश में रिटर्न वाले लिखने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सब अपनी अपनी काम करके चले जाते हैं। इसमें किसी नेता का नाम ना लेके इसमें डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो टूट रही है। हाँ, ज़्यादा आप देख सकते हो, खुद ही देख लो ना, वहाँ तक ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत ख़राब, इस रोड की तो बहुत ही ख़राब है। दिल्ली में कई जगह ऐसे रोड हैं तो बहुत बुरा हाल है।
स्कूल पास में है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल पास में है, सामने कोर्ट है, जज वगैरह रहते हैं, फिर भी ये हाल है। ये तो हमेशा ऐसी देखी मैंने, 25-30 साल हो गए। कभी कभार निकलता हूँ, इससे निकलता नहीं हूँ, कोर्ट में काम है इसलिए जा रहा था इधर से, उधर ट्रैफिक है तो मैंने कहा चलो इधर से निकल जाता हूँ। बरसात के समय में हालत कैसी? बरसात में तो पानी बढ़ जाता है यहाँ पे, कमर निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ वगैरह भी एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों के? हाँ हो जाते हैं, गड्ढे में घुस जाती है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत दिक्कत होती है, चलने में फिरने में बहुत दिक्कत होती है। आदमी बिना पैदल भी जाने वाले को दिक्कत होती है। स्कूटी की बात छोड़िए, पैदल वाले को बहुत परेशान होती है, परेशानी। हाँ पत्थर उछलते हैं, सब उछलते हैं, पानी भर जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। बेघर और गरीब जरूरतमंद लोगों की रात में भटकना ना पड़े और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके, जिसके लिए रैन बसेरों का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया है। रैन बसेरे में लगभग हर सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अब कहा जा रहा कि अब इन रैन बसेरों में खाना नहीं मिल रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने रैन बसेरे का जायजा लिया। वहीं हमने यहाँ पर शरणार्थियों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ 2 टाइम का खाना और एक सुबह का चाय नाश्ता भी मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई काम नहीं करते और इसी खाने पर निर्भर हैं। अगर प्रशासन इस खाने को देने से मना करती है तो लोगों को जीने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर सरकार मदद ना करे तो कई लोग तो भूखे पेट ही सो जाएंगे। नहीं होगा तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, कमाते तो नहीं है। हम भी, मैं भी हैंडीकैप हूँ। हाँ यहाँ पे तो करी थी मैंने 3-4 साल ड्यूटी, लेकिन कोई फॉल्ट हो गया था, मुझे निकाल दिया गया। अब मैं तो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कई लोग ऐसे यहाँ पर बहुत जने ऐसे नहीं, और भी सेंटर में बहुत जने ऐसे जो मतलब उनकी हालत बहुत, काम नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से ऐसे असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। हमारा तो खैर कोई बात नहीं, मुझे तो 2500 पेंशन मिलती है महीने की, मैं तो उससे अपना कर लूँगा, लेकिन और लोगों को भी तो दिक्कत देखी जाएगी ना। खाना तीनों टाइम मिलता है? दोनों टाइम आता है, दोनों टाइम, बस कल नहीं आया था, दोनों टाइम। आज सुबह से आया, आज सुबह चाय भी आई थी, दलिया भी आया था। अच्छा। और अब खाना आया है 1 बजे करीब। झारखंड के हैं, खाना वाना सब मिलता है, 3 टाइम में से देते हैं, शाम को 12 बजे, दोपहर को और शाम को और सुबह आता है। परेशानी तो बढ़वे न करेगा, क्या करेंगे, गरीब के आदमी है, पैसा कौड़ी भी नहीं है। ऐसे पैसा था तो लगा दिए, सरकार बोलती है कि फ्री देते हैं खाना, तो उसी पर हम लोग काम यहाँ अभी नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे, अभी चोट लगी है तो बैठे हैं। हमारे वजह से अब 5-6 बंदा बैठा है, दे रहा था, आजकल बंद किया था, फिर आज ही से स्टार्ट किए हैं। मेरा दोस्त के पैर और एक्सीडेंट में ऐसे हो गया होगा। अच्छा। इसकी वजह से साथ में रह रहे हैं। यहीं पे नहीं, अभी फिलहाल बंद है, इसके साथ में रह रहे थे, पहले कर रहे थे गाजियाबाद में। खाना पैसा मंगाते हैं ठेकेदार से, बाहर से खाना आन के खाते हैं, महंगा पड़ता है। खाना वाना टाइम से देना चाहिए, सुविधा है, सोने का, रहने का, पंखा लाइट फाइट सब है। गीता कॉलोनी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गीता कॉलोनी से इम्तियाज उर्फ अहमद को पकड़ा है, जो पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में चोरी और झपटमारी की 28 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इसके पास से चाकू और स्कूटी बरामद की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक रेस्टोरेंट के अंदर अवैध रूप से चल रहे हुक्का पर पुलिस ने छापेमारी की। 41 साल का रेस्टोरेंट का मालिक लाइसेंस नहीं दिखा पाया। पुलिस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने वहां से 4 हुक्का, चिल्लम और 4065 तंबाकू के पैकेट सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी विवेक गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला है और कड़कड़डुमा सामुदायिक केंद्र के पास अपना रेस्टोरेंट चलाता है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के न्यू गोविंदपुरा के राम मंदिर में करीब 50 लोगों को राशन वितरण किया गया। संस्था के लोगों ने बताया कि ये काम वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। राशन में हर जरूरत की चीज जैसे कि चीनी, चावल, दाल, आटा, नमक शामिल है। ये राशन उन लोगों को दिया जाता है जिसको इसकी जरूरत है। दिल्ली सरकार की स्विच दिल्ली अभियान के तहत अब 7 नए चार्जिंग स्टेशन हैं। ये चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के राजघाट, IPS, नेहरू प्लेस, कालकाजी, मेहरौली, द्वारका सेक्टर 2 और द्वारका सेक्टर 8 में है। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज में बने चार्जिंग स्टेशन में गाड़ियां चार्ज होने के लिए आ रही और एक गाड़ी को चार्ज होने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट चार्जर है जिससे 1 से सवा घंटे में गाड़ी चार्ज होती है और इसकी सारी ऑनलाइन पेमेंट होती है। यहाँ पर हमें एक गाड़ी लगानी पड़ती है और उसके लिए ये चार्जर पॉइंट होते हैं जो गाड़ी में लगाने पड़ते हैं, उसके लिए चार्ज। एक बार में यहाँ 4 से 5 गाड़ी चार्ज हो सकती हैं और एक गाड़ी 1 सवा घंटे में चार्ज हो जाती है। एक तो हमारे ये ब्रांच का गुड़गांव में स्टेशन है इसी का चार्जिंग पॉइंट का,
और एक नोएडा साइड में है और एक ये हमारा है, और भी बनने की तैयारी चल रही है। एक बार फुल करने में गाड़ी मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक चल जाती है और 1 से सवा घंटा ही चार्ज होती है। हाँ, गाड़ी रोज़ मैक्सिमम 1-2 गाड़ी रोज़ आ जाती है। अभी तो क्योंकि न्यू गाड़ी लॉन्च हो रही है तो इसलिए अभी 1-2 आ रही है। आगे को आने वाले टाइम में यही चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो जो पेट्रोल मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सब चार्ज हो सकते हैं इधर। तो वहीं कोरोना की रफ्तार में अब धीरे धीरे कम होने के साथ साथ वैक्सीन की रफ्तार में इजाफा देखने को मिल रहा। हमने पूर्वी दिल्ली के एमसीडी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की हालत जानने के लिए हॉस्पिटल के सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है हॉस्पिटल में वैक्सीन की कभी किल्लत नहीं हुई है। हालांकि कभी वैक्सीन ने रफ्तार पकड़ी है, पर अधिकतर लोगों के जो वैक्सीन है वो लग चुकी है और इसलिए लोग कम आते हैं। हमारा छुट्टी वाले दिन भी सेंटर खुला रहता है, रोजाना 30 से 40 लोग आते हैं। वहीं कोरोना के मामले कम होते ही इस बार वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हुई है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।